तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज देखेंगे। आज ही हमारा पहला टेस्ट है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम सारे एमसीक्यू सॉल्व करने से और देखते हैं कि किस तरह से टेस्ट सीरीज में एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि एमपीपीएससी के जो पीवाईक्यू हैं उनमें किस तरह के एमसीक्यू पूछे गए हैं। सो दोस्तों हम एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, साथ के साथ एमपीपीएससी के पीवाईक्यू के अलग वीडियो भी आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि ताम्र पाषाणकालीन स्थल बरखेड़ा की बात की जा रही है कि बरखेड़ा वर्तमान के किस जिले का हिस्सा है। सो दोस्तों वर्तमान में जो बरखेड़ा है वो क्या है दोस्तों, भोपाल में हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों महेश्वर, नवदा टोली, कायथा, नरखेड़ा ये सब क्या है, एरन ये सब दोस्तों क्या है ताम्र पाषाणकालीन स्थल थे और ये हमें भोपाल में देखने को मिलेगा बरखेड़ा। अगला एमसीक्यू देखते हैं। ताम्र पाषाण संस्कृति की बात की जा रही है दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि पूरा स्थल तांबे की चूड़ियाँ और दो कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? सो दोस्तों नवदा टोली से हमें क्या है ये प्राप्त हुई है। सॉरी कायथा आएगा इसका आंसर। क्या है इसका आंसर? है कायथा। कायथा से दोस्तों क्या है हमें तांबे की चूड़ियाँ और दो कुल्हाड़ियाँ देखने को मिली है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है? कायथा। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, और कायथा कहाँ दोस्तों देखने को मिला? कायथा हमें उज्जैन में देखने को मिलेगा। अगली बात करेंगे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि पौराणिक नदी जिसका नाम है रेवा, पौराणिक नदी का नाम जिसका नाम क्या है दोस्तों? रेवा है, नर्मदा किस राजा ने किया था? तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि जो नर्मदा नदी जिसका नाम रेवा है या रेवा को नर्मदा किसने किया? तो इसका आंसर आएगा पुरुकुत्स ने। तो पुरुकुत्स ने क्या दोस्तों नर्मदा नदी रेवा का नाम नर्मदा किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे। महाकाव्य काल में रामायण काल में शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दर्शान पर शासन किया था जिसकी राजधानी क्या थी? सो दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि दर्शान पर शासन किया तो इसकी राजधानी का नाम पूछा जा रहा था। दोस्तों इसकी राजधानी की यदि बात करें तो कुशावती। तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? कुशावती हमें देखने को मिलेगी। अवंती और चेदी के बीच बहने वाली वेत्रवती नदी का संबंध वर्तमान में किससे है? तो दोस्तों वेत्रवती का जो संबंध है वो हमें बेतवा नदी से देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस जिले में नंदवंश की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो नंदवंश की मुद्राएं हमें कहाँ से देखने को मिली? तो दोस्तों नंदवंश की मुद्राएं हमें बड़वानी, ठीक है, बड़वानी से हमें देखने को मिली है। भूमक, नहापान प्रसिद्ध राजा किस वंश के थे? तो दोस्तों भूमक और नहापान ये किस वंश के राजा थे? तो दोस्तों ये हमें क्या है, ये हमें देखने को मिलेंगे क्षहराद वंश से। सो दोस्तों भूमक, नहपान और ये हमें क्षहराद वंश से देखने को मिलेंगे। अशोक ने विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री से प्रेम विवाह किया। सो दोस्तों इसका नाम क्या था? तो इसका आंसर दोस्तों हमें श्रीदेवी देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? श्रीदेवी। तो अशोक ने क्या है दोस्तों, एक श्रेष्ठी की पुत्री है जो कि विदिशा के श्रेष्ठी थे, उसकी पुत्री का नाम क्या था? श्रीदेवी। तो श्रीदेवी से अशोक ने क्या दोस्तों प्रेम विवाह किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि विदिशा में जो गरुड़ स्तंभ है, तो विदिशा में जो गरुड़ स्तंभ है उसकी स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? सो दोस्तों भागवत के शासन काल में क्या है दोस्तों गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई थी। दसवां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि इसका आंसर क्या है। सातवाहन वंश की स्थापना सिंधु शिशुक ने की थी। तो यस दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि जो सातवाहन शासक की जो स्थापना है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने? सिंधु शिशुक ने की थी। दूसरा है कनिष्क के 324 सिक्के हमें कुषाण शासकों की निधि हरदा से प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये गलत है कि हरदा से हमें कुषाण शासकों के सिक्के प्राप्त नहीं हुए। दूसरा है कि वृषनाथ नागवंश के संस्थापक थे। तो यस दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि जो वृषनाथ क्या है दोस्तों नागवंश के संस्थापक है। तो इसका आंसर हमारा तीसरा आ जाएगा। बांधवगढ़ निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि जो बांधवगढ़ है किस वंश की राजधानी थी? तो बांधवगढ़ क्या है दोस्तों? मगध वंश, जो मगधराज वंश है दोस्तों इसकी राजधानी हमें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रयाग अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने तत्कालीन विदिशा शासक किसको पराजित करके विदिशा पर अधिकार किया? तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि समुद्रगुप्त ने किसे पराजित करके अधिकार किया विदिशा पर? तो दोस्तों विदिशा में उस वक्त किसका? श्रीधर का राज था। तो दोस्तों आंसर आएगा श्रीधर। निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक बना? तो परमार वंश के स्वतंत्र शासक की बात की जा रही है। तो परमार वंश का दोस्तों स्वतंत्र शासक हमें सियक द्वितीय देखने को मिलेगा। तो सियक द्वितीय क्या है दोस्तों? परमार वंश का स्वतंत्र शासक बना।
यशो रूपलोक दोस्तों, यशो रूपलोक एक रचना है, इसके लेखक कौन है? धनिक हैं। किसके राज्यसभा में मौजूद थे? सो दोस्तों ये पूछा जा रहा है किसकी राज्यसभा में थे, तो दोस्तों मुंज की राज्यसभा में ये उपस्थित व्यक्ति थे, मतलब मुंज के राजदरबारी थे। चंदेल वंश का शासक कौन था? तो दोस्तों ये पूछा रहा है कि चंदेल वंश का जो संस्थापक है वो कौन था, तो इसका आंसर आएगा नन्नुक। नन्नुक क्या है दोस्तों? चंदेल वंश का संस्थापक था। इसके अन्य शासक की यदि बात करें, विद्याधर, धंगदेव, यशोवर्मन, इन्होंने अपनी राजधानी क्या है दोस्तों? खजुराहो को बनाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों परमार वंश के बारे में। परमार का अंतिम शासक कौन था? तो ये पूछा जा रहा है दोस्तों परमार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो 16वें क्वेश्चन का आंसर हमारा आंसर आएगा महलक देव। तो महलक देव क्या है दोस्तों? परमार वंश का अंतिम शासक हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या है, उसके सेनापति ने आइन उल मुल्क ने इसे मारकर मालवा पर आधिपत्य स्थापित किया। सो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है उसने क्या है, परमार वंश का जो अंतिम शासक है महलक देव, उसने इसे हराया। निम्नलिखित में से कौन सुलोमित नहीं है? तो दोस्तों ये पूछा रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो दोस्तों जीजाग भुक्ति क्या है दोस्तों? खजुराहो, यस ये बिल्कुल सही है। काकनाद क्या है दोस्तों? सांची। खानदेश बुरहानपुर, लेकिन विश्वपुरी विदिशा, ये दोस्तों क्या है हमें गलत देखने को मिलेगा, तो ये इट इज़ रॉन्ग। तो आंसर क्या है दोस्तों? 17 का आंसर 10वां जो है रॉन्ग है, क्योंकि बिशपपुरी को दोस्तों उसे हम सुहागपुरी का नाम देखने को मिलेगा। तो बिशपपुरी मतलब सुहागपुरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्रोत पर परमार वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती? सो दोस्तों इसमें पूछा गया कि परमार वंश की जानकारी किस किस से हमें प्राप्त मिलती है। तो केथेम दानपत्र, यस बिल्कुल सही है। आईनी अकबरी, यस। उदयपुर अभिलेख, यस। लेकिन मधुबन लेख से हमें जानकारी नहीं मिलती है। तो दोस्तों मधुबन लेख से हमें जानकारी नहीं मिलती, तो 18वें का आंसर हमारा आएगा डी। समुद्रगुप्त के समय एरण किस नाम से जाना जाता था? सो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के समय एरण किसके नाम से आता था, तो इसका आंसर है दोस्तों स्वभोगनगर। तो स्वभोगनगर के नाम से जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख में वर्णित है कि स्वभोगनगर एरिकेण प्रदेश, यानी कि स्वभोगनगर के लिए समुद्रगुप्त एरिकेण जाता है। 20वां देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों उसमें पूछा गया कि आर्यों का आगमन, लेकिन मध्य प्रदेश में पूछा गया, तो इसका आंसर आएगा क्या दोस्तों? महर्षि अगस्त। तो महर्षि अगस्त के नेतृत्व में दोस्तों आर्यों का आगमन हुआ मध्य प्रदेश के अंदर। बघेल वंश का पहला ज्ञात शासक था, तो बघेल वंश का दोस्तों पहला ज्ञात शासक की बात की जा रही है, तो इसका आंसर आएगा धवल। ठीक है, तो पहला शासक ज्ञात शासक है, इसका नाम है धवल। तो और अंतिम शासक की यदि बात करें तो बघेल वंश का जो अंतिम शासक क्या है, मार्तंड सिंह हमें देखने को मिलेगा। तानसेन क्या है, बघेल शासक रामचंद्र दरबारी संगीतज्ञ थे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों कि त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? तो पूछा जा रहा है कि इसमें त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, इसका आंसर सी होगा कि त्रिपुरी क्या है दोस्तों? कलचुरियों की राजधानी थी। तो त्रिपुरी क्या है दोस्तों? कलचुरियों की राजधानी हमें देखने को मिलेगी। और कलचुरी के संस्थापक कौन थे? बामराज देव। तो बामराज देव क्या है दोस्तों? कलचुरी वंश के संस्थापक हमें देखने को मिलेंगे। होशंगाबाद शहर की स्थापना की बात किया है कि होशंगाबाद शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा कि जो अलब खां ने क्या है दोस्तों? होशंगाबाद शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि पवाया का प्राचीन नाम क्या था? तो पवाया का जो प्राचीन नाम दोस्तों हमें देखने को मिलेगा पद्मावती था। क्या है दोस्तों? पद्मावती। तो पवाया का जो प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? हमें पद्मावती देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा रहा है कि अच्युतगामी कौन या क्या है? तो उसमें पूछा जा रहा है कि अच्युतगामी आखिर चीज़ क्या है? तो दोस्तों 25वें का आंसर हमें देखने को मिलेगा एक नगर है। तो क्या है? अच्युतगामी दोस्तों का एक उस समय का एक नगर था। तो बौद्ध साहित्य में उज्जैन को अच्युतगामी कहा गया है। तो दोस्तों अच्युतगामी किससे कहा गया है? उज्जैन को। तो दोस्तों याद रख लेना, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया है कि उज्जैन को क्या है दोस्तों? अच्युतगामी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर किस वर्ष आक्रमण किया? सो दोस्तों ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो इसका आंसर क्या है? हमें बी देखने को मिलेगा कि 1517 में क्या इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। सोमेश्वर द्वितीय धार पर आक्रमण और राजा भोज की हार की जानकारी हमें किस लेख से
प्राप्त होती है। सो दोस्तों सोमेश्वर द्वितीय की जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा मंगई अभिलेख। तो मंगई जो लेख है दोस्तों, यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो सोमेश्वर द्वितीय ने क्या है धार पर आक्रमण किया था और राजा भोज की हार भी हमें देखने को मिलती है। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों कि फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान, फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान जागीरदार थे, किसके थे? गढ़ी अम्बा पानी के। सो दोस्तों ये गढ़ी अम्बा पानी का हमें भोपाल रियासत में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह में क्या है मध्य प्रदेश में भोपाल में गढ़ी अम्बा पानी के जागीरदार, जिसे हम फाजिल खान और आदिल खान भी कहते हैं, इन्होंने क्या है पार्टिसिपेट किया था और झंडा बुलंद किया था। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने ओरछा को बुंदेल वंश की राजधानी बनाया? तो क्वेश्चन पूछा रहा है कि ओरछा को किसने बुंदेल वंश की राजधानी बनाया? तो राजा छत्रसाल इसका आंसर आएगा, राइट। 29 में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। तो दोस्तों हमें रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला हमें याद रखना है दोस्तों, अधिकतर छत्रसाल आंसर रॉन्ग है, इसका आंसर आएगा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला हमें आंसर देखने को मिलेगा। तो ओरछा को बुंदेला वंश की राजधानी दोस्तों किसने बनाया? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। गुमल सिंह की बात की जाए दोस्तों कि जो गुरुल सिंह हैं, तो गुरुल सिंह क्या है उसने 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया? तो गुरुल सिंह ने दोस्तों कहाँ से? सोहागपुर से नेतृत्व किया। तो अगला क्वेश्चन है मांडू का शासक बाज बहादुर। तो मांडू का जो शासक है इसका नाम है बाज बहादुर, वह किसके समकालीन था? तो बाज बहादुर की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये जो है अकबर का समकालीन था, ठीक है, अकबर का समकालीन था। और दोस्तों ये मालवा का अंतिम सुल्तान था। सल्तनत काल में 1555 से लेकर 1562 ईस्वी तक की हम बात करेंगे। रानी रूपमती से रोमानी संपर्क के लिए जाने जाते हैं कौन? बाज बहादुर। जो बाज बहादुर हैं रानी रूपमती से अपने रोमानी संपर्क के लिए जाने जाते हैं। 1561 में दोस्तों सारंगपुर के युद्ध में अकबर की सेना से पराजय होते हैं। तो दोस्तों ये कब पराजय होते हैं? बाज बहादुर अकबर की सेना से 1561 में ये पराजित होते हैं। सोहावल नरसंहार। सो दोस्तों इसमें कुछ एक फैक्ट हमें याद है कि सोहावल नरसंहार हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर है दोस्तों बघेलखंड। तो सोहावल नरसंहार हमें कहाँ देखने को मिलेगा? बघेलखंड में देखने को मिलेगा। यदि बात करें कब हुआ था नरसंहार, तो 19 जुलाई 1938 को हुआ था। हिनोता नाम का गांव था दोस्तों, ये सतना के आसपास का एरिया था। इसमें क्या था ब्रिटिश शासन के विरोध में लाल बुद्ध प्रताप सिंह, क्या है लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक सभा हो रही थी और इसी सभा का नरसंहार हमें देखने को मिलेगा। तो गांव का नाम याद रखना है हिनोता गांव, और ये कब हुआ था? 19 जुलाई 1938 की ये बात है। इसे मांझन हत्याकांड भी कहते हैं। सो दोस्तों मांझन हत्याकांड भी हमें कहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है लाल बुद्ध प्रताप सिंह। तो लाल बुद्ध प्रताप सिंह भी क्या है दोस्तों हमें सोहावल नरसंहार से देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों। चरूर हईवा चावल वसूली प्रकरण किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्या है? सीधी जिले से संबंधित हमें देखने को मिलेगा। रीवा का शेर के नाम से किससे जाना जाता है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो रीवा का शेर है उसे रीवा का शेर किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों लाल पद्मधर सिंह। तो लाल पद्मधर सिंह को दोस्तों क्या है रीवा का शेर के नाम से हम जानते हैं। लाल पद्मधर सिंह को दोस्तों क्या है रीवा के शेर के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि दोस्तों 13 अगस्त 1942 को जुलूस निकल रहा था, तब इन्होंने क्या है गोलियों से इनको भून दिया गया था। तो इसे हम कहते हैं कि रीवा का शेर, और ये 1942 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। किस वर्ष जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया? सो दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो है 1909। तो जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था 1907 में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन क्या है बिल्कुल स्किप करने वाले होते हैं यदि नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है। वीरांगना रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका की बात की है दोस्तों, तो जो वीरांगना रानी अवंतीबाई है, अवंतीबाई की अंगरक्षिका कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा झलकारी बाई, राइट। इसका आंसर आएगा 35-36 का गिरधारी बाई। झलकारी बाई नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा गिरधारी बाई। तो गिरधारी बाई क्या है दोस्तों हमें गिरधारी बाई हमें देखने को मिलेगी कि रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका हमें देखने को मिलेगी। तो 36वें का आंसर है गिरधारी बाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वंश ने मध्य प्रदेश के एक हिस्से को मालवा नाम दिया? तो दोस्तों में पूछा गया है
कि मध्य प्रदेश का जो एक हिस्सा है उसने मालवा नाम दिया, तो इसका आंसर है औलिकर वंश। तो औलिकर वंश ने क्या दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक हिस्से को मालवा नाम दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन है, इसमें मंदिर है और उसके निर्माताओं की बात की गई है। तो दोस्तों महिपाल ने क्या है दोस्तों, महिपाल ने सास बहू मंदिर का निर्माण कराया था। तो महिपाल ने क्या है दोस्तों, सास बहू मंदिर का निर्माण कराया था। विद्याधर की यदि बात करें तो दोस्तों विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। तो विद्याधर ने क्या है दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। यदि राजा भोज की बात करें तो राजा भोज ने क्या है दोस्तों, सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। और यदि बात करें युवराज देव ने, तो युवराज देव ने क्या है, विराटेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि इन व्यक्तियों में से किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर है प्रभाकर डुंडीराज जटार। ठीक है, प्रभाकर डुंडीराज जटार। तो दोस्तों ये एक प्रकार का फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये इस तरह के क्वेश्चन हर किसी से बनना इम्पॉसिबल है। बुंदेला विद्रोह की बात की जा रही थी कि 1882 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था उसके दौरान किसने होशंगाबाद के थिलवार जंगल पर कब्जा किया। तो थिलवार जंगल पर दोस्तों किसने कब्जा किया, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जब होशंगाबाद में, डेट याद रखनी कि 1842 में। तो इसका आंसर है दोस्तों टहलन सिंह और नटवर सिंह। ये दोनों के दोनों ही आंसर हमें, दोनों के दोनों ही व्यक्तित्वों का हमें देखने को मिलेंगे। तो दहलन सिंह और नटवर सिंह दोनों ने ही क्या है, होशंगाबाद के जो थिलावर जंगल था उस पर कब्जा किया था। ठीक है, चरण पादुका नरसंहार। सो दोस्तों चरण पादुका नरसंहार 1931 में हुआ था। ये किस नदी के तट पर हुआ था। तो दोस्तों ये इसका आंसर आएगा उर्मिल नदी। तो चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह ही माना जाता है। तो ये कब हुआ था, 1931 में। तो दोस्तों एक बार ठीक से पढ़ लेंगे। तो चरण पादुका नरसंहार 1931 में हुआ था। ठीक है, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ठीक उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में इसे जाना जाता है। कब हुआ था दोस्तों, तो इसका देखेंगे तो ये हुआ था 14 जनवरी 1931 को। तो कब हुआ था दोस्तों, 14 जनवरी 1931 को हमें देखने को मिलेगा। और कहाँ हुआ था, तो छतरपुर रियासत के उर्मिल नदी के किनारे हुआ था। तो आंसर हमें ये भी देखना है कि ये कहाँ हुआ था, छतरपुर। ठीक है, तो छतरपुर में हमें देखने को मिलेगा कि जो चरण पादुका नरसंहार है हमें छतरपुर में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। सो दोस्तों तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। राइट। उदय चंद्र जैन का संबंध किस जिले से है। तो दोस्तों उदय चंद्र जैन की बात की जा रही है कि उदय चंद्र जैन का जो संबंध है किससे, किस जिले से है। तो इसका आंसर है दोस्तों मंडला जिला। इसका आंसर क्या है दोस्तों, मंडला जिले। तो ये मंडला जिले से संबंधित है। तो इस तरह का ये भी क्वेश्चन दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ने वाला क्वेश्चन है। 44वां क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं दोस्तों क्या है। इसमें पूछा जा रहा है कि यह काबुल अखबार के, तो दोस्तों इसमें 4 नाम दिए हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 4 व्यक्तियों के नाम दिए हैं। इसका देखते हैं कि यह काबुल के अखबार सिराज उल अकबर के संपादक रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों कि ये व्यक्ति उर्दू राइटर है। राइट, मतलब उर्दू में लेखन करते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, मतलब संस्थापक सदस्य नहीं है लेकिन संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। ओके। काबुल में स्थापित प्रवासी भारतीय अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये 7 भाषाओं अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, इंग्लिश, जर्मन, जापानी के जानकार थे। सो दोस्तों ये 4 प्रकार की क्वालिटीज़ है। तो दोस्तों यदि हमें गेस करना होगा तो सबसे पहले तो सिराज उल अकबर मतलब इसके अखबार के संपादक थे। इसका मतलब है कोई ना कोई मुस्लिम व्यक्ति होंगे और उन्हें उर्दू आती होगी क्योंकि इन्हें उर्दू, अरबी, फारसी का था। तो इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन देखेंगे तो मोहम्मद बरकतुल्ला एक ऐसे मुस्लिम व्यक्ति दिखते हैं, बाकी सब हिंदी बेल्ट वाले दिखते हैं। तो इसका आंसर यदि हम गेस भी करेंगे तो शायद इसका आंसर यही निकलेगा। तो इसका आंसर भी क्या है दोस्तों, यही हमें देखने को मिलेगा 44 का। तो क्या है दोस्तों, मोहम्मद बरकतुल्ला क्या है, गदर पार्टी के संस्थापक में से थे। यस, बिल्कुल सही बात है। ये काबुल में जो प्रवासी भारतीय की अंतरिम सरकार थी उसके प्रधानमंत्री भी थे। यस, बिल्कुल सही बात है। और काबुल ये जो अखबार है सिराज उल अकबर के संपादक भी हैं और भोपाल विश्वविद्यालय का नामकरण इन्हीं के नाम पर किया गया था। दोस्तों जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में वह इन्हीं के नाम पर हमें देखने को मिलेगी। राइट। अब बात करेंगे किस क्षेत्र में कर वृद्धि विरोधी आंदोलन 1935 में चलाया गया। तो दोस्तों 4 क्षेत्र दिए गए हैं। इसमें बोला गया कि यदि टैक्स बढ़ाओगे तो हम आंदोलन करेंगे और ये बात है 1935 की।
तो ये बात 1935 की, तो इसका आंसर है दोस्तों झाबुआ में। तो झाबुआ में क्या है दोस्तों, कर विरोधी आंदोलन चलाया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद किस दिन शहीद हुए थे? दोस्तों ये फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद किस दिन शहीद हुए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल टफ होते हैं। तो 27 फरवरी 1931 को क्या है दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। इसका आंसर क्या है, डी। और दोस्तों कहाँ शहीद हुए थे? तो स्वयं को अल्फ्रेड पार्क, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में क्या है, स्वयं को गोली मारकर शहीद हुए थे। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला सेनानी ने गोवा मुक्ति आंदोलन में पार्टिसिपेट किया? सो इस 4 महिलाओं के नाम है। तो दोस्तों इसके आंसर है सहोदराबाई राव। सहोदराबाई राव ने क्या है दोस्तों, महिला सेनानी में जो गोवा मुक्ति आंदोलन था उसमें पार्टिसिपेट किया। माजन गोलीकांड, तो माजन गोलीकांड दोस्तों हमें कहाँ से देखने को मिलेगा? तो माजन गोलीकांड दोस्तों हमें कहाँ है, सतना में देखने को मिलेगा। तो माजन गोलीकांड क्या है दोस्तों, सतना में हमें देखने को मिलेगा। किस स्थान पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई? सो दोस्तों इसमें 1942 के दौरान जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था तब पुलिस वालों की वर्दी उतार दी गई। तो कहाँ उतार दी गई? तो इसका आंसर है क्या है दोस्तों, बैतूल में। तो बैतूल में जब दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तब क्या है, पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई। भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि भोपाल का युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों इसकी डेट हमें याद रखनी है, 1737 में भोपाल का युद्ध हुआ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी क्या स्किप करने वाला क्वेश्चन है। चावल आंदोलन मध्य प्रदेश किस जिले से संबंधित है? तो चावल का आंदोलन दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगा? 51वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है रीवा से। क्योंकि दोस्तों जब हम मध्य प्रदेश का मैप बनाएंगे तो हम देखेंगे कि इधर रीवा है तो इधर क्या वर्षा ज़्यादा होती है। तो यदि हम गैस भी करेंगे तो इसका आंसर हमें गैस करने पर भी हम इसका आंसर रीवा ही लगाएंगे, राइट। 1857 के विद्रोह के समय इंदौर का जो कर्नल था कौन था? तो दोस्तों 1857 की बात की जा रही है, इसके अंदर इंदौर के समय कर्नल कौन था? तो इंदौर के समय कर्नल कौन सा? ड्यूरेंट था। इसका आंसर क्या है दोस्तों, इंदौर का जो कर्नल था वो क्या था, ड्यूरेंट हमें देखने को मिलेगा। किस वर्ष दौलत राव सिंधिया द्वारा राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित किया? तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि जो दौलत राव सिंधिया ने क्या है, राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर कर दिया था। तो दोस्तों एक फैक्ट तो हमें क्वेश्चन में मिल गया कि जो दौलत राव सिंधिया है उसने राजधानी को परिवर्तित किया, कहाँ से? उज्जैन से ग्वालियर किया। तो ये लेकिन ये कहाँ किया? तो ये 1810 में इसने किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने किस नाम से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया? तो दोस्तों इसका आंसर है पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से क्या है दोस्तों? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने 1925 से लेकर 1929 तक झांसी और ओरछा के बीच क्या है, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया, राइट। अगला एमसीक्यू देखते हैं दोस्तों 55वां, निम्नलिखित में से किसे निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है? तो निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों टांट्या भील को, राइट। टांट्या भील नहीं आएगा। निमाड़ का रॉबिन हुड क्या है दोस्तों, किसे कहा था? भीमा नायक को। लेकिन इंडिया का रॉबिन हुड किसे कहा जाएगा? उसे टांट्या भील को कहा जाएगा। तो राइट, इसको हमें देखना कि जो निमाड़ का रॉबिन हुड है उसे हमें भीमा नायक को कहेंगे, राइट। तो भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। इन्होंने क्या 1857 की क्रांति में सेंधवा से नेतृत्व किया था। 56वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खेरी के युद्ध की बात करें कि खेरी का युद्ध अंग्रेज और किन के विरुद्ध हुआ था? तो खेरी के युद्ध की बात करें हम दोस्तों तो 56वां है, इसका आंसर है रानी अवंतीबाई। तो खेरी का युद्ध क्या दोस्तों, रानी अवंतीबाई से संबंधित है। तो खेरी का युद्ध क्या है दोस्तों, रानी अवंतीबाई से संबंधित है। और ये कब हुआ था दोस्तों? नवंबर 1857 में। और ये मंडला सहित पूरा रामगढ़ राज्य इसमें स्वतंत्र कर लिया गया था इस युद्ध के अंतर। 1857 की क्रांति के दौरान नीमच विद्रोह को किस अंग्रेज कर्नल के द्वारा दबाया गया था? दोस्तों 1857 के द्वारा जो नीमच में विद्रोह हुआ था तो किस कर्नल ने दबाया था? तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा कर्नल सीवी सोवर्स। तो कर्नल सीवी सोवर्स ने इसे दबा दिया था। जबलपुर के टाउन हॉल पर किसके द्वारा झंडा फहराया गया? तो जबलपुर के जो टाउन हॉल है उस पर किसके द्वारा झंडा फहराया गया था? तो प्रेमचंद के द्वारा। तो प्रेमचंद ने क्या दोस्तों, जो जबलपुर का टाउन हॉल है उस पर झंडा फहराने का काम किया, राइट। 59 की बात करेंगे दोस्तों। 59 में क्या है, विदिशा तथा एरन, ठीक है, विदिशा तथा एरन के किस गुप्तकालीन शासक के सिक्के हमें प्राप्त हुए थे? तो विदिशा और एरन से दोस्तों क्या है, हमें रामगुप्त के सिक्के हमें प्राप्त हुए। तो किसके प्राप्त हुए हैं? तो विदिशा और एरन से दोस्तों हमें रामगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं।
मालवा का दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किस सुल्तान के शासनकाल में पहली बार हुआ? सो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो मालवा है वह कब दिल्ली में मिल गया? तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है दोस्तों, मालवा को अब दिल्ली सल्तनत के अंदर मर्ज कर लिया या समाहित कर लिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना इतना समृद्धशाली था कि प्रजा लगान की अदायगी क्या स्वर्ण मुद्राओं में व हाथियों में करती थी। इस बात का जिक्र किसके द्वारा किया गया? सो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि स्वर्ण मुद्राओं में भी क्या है दोस्तों अदायगी करती थी। तो ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये अबू फजल के द्वारा किया गया है। तो अबू फजल ने आईन अकबरी में इस बात का वर्णन किया है कि जो गोंडवाना है इतना इतना समृद्धशाली था कि प्रजा की जो लगान है वह भी क्या है स्वर्ण मुद्राओं में ही करती थी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, अकबर के द्वारा गोंडवाना को अपने अधीन करने के लिए विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी ने किसके साथ भेंट स्वस्थ अपने पास भेजने को कहा था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, मतलब क्या भेजने को कहा था? इसका आंसर है दोस्तों सफ़ेद हाथी। तो सफ़ेद हाथियों को बोला गया था। तो अकबर के द्वारा गोंडवाना को अपने अधीन करने के लिए विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी से प्रिय सफ़ेद हाथी, जो रानी का जो प्रिय हाथी था सफ़ेद हाथी, और एक विश्वास पात्र वजीर को भेंट स्वरूप भेजने को कहा था। बादल रानी लक्ष्मीबाई का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जो मुरैना में शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का मंदिर निर्माण कब किया गया? सो दोस्तों ये इस तरह का फालतू फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका आंसर नहीं भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर वैसे सी है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग और शासन को पृथक करने की मांग उठाई? तो दोस्तों हरि सिंह गौर ने क्या है इस बात को उठाया कि जो न्याय विभाग है और शासन विभाग है उसे पृथक किया जाए। तो इसका आंसर है दोस्तों लाहौर अधिवेशन। अब ये लाहौर अधिवेशन कब है? 1899। आंसर दोस्तों इसका यदि हमें पता है कि जो लाहौर अधिवेशन है, भले डेट नहीं भी पता हो तो चल जाएगा, लेकिन ये लाहौर अधिवेशन में इस बात को उठाया गया था। ठीक है, 65वां इसका देखेंगे तो 65वां क्वेश्चन बोलता है कि जो महदजी सिंधिया है, महादजी सिंधिया के द्वारा जाट सरदार लोकेंद्र सिंह से किस वर्ष ग्वालियर का किला पुनः हथिया लिया गया? तो फिर से डेट को पूछ ली गई है दोस्तों कि महदजी सिंधिया ने क्या दोस्तों वापस से ग्वालियर का किला हथिया था। तो कब हथिया था? तो इसका आंसर है दोस्तों 1765 में। सो दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध था 1761 के बाद माहिर के जाट सरदार लोकेंद्र सिंह ने क्या ग्वालियर का जो किला हथिया लिया था, लेकिन बाद में क्या है 1765 में महदजी सिंधिया के द्वारा पुनः इसे वापस प्राप्त कर लिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 66वां। इसमें बताया गया है कि जो प्राचीन जनपद था और वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? सो दोस्तों दसपुर, तो हमें पता है कि दसपुर क्या है मंदसौर से संबंधित है, तो दसपुर हमें मंदसौर में देखने को मिलेगा। ठीक है, वत्स की यदि बात करें तो वत्स क्या है ग्वालियर हमें देखने को मिलेगा। अनूप की यदि बात करें दोस्तों तो अनूप हमें देखने को मिलेगा खंडवा। ठीक है, अनूप हमें खंडवा देखने को मिलेगा। और तुंडीकर क्या दोस्तों हमें दमोह देखने को मिलेगा। सो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेख या अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश में हुणों का आतंक था? सो दोस्तों क्या इसका आंसर है बराह प्रतिमा अभिलेख। एरन से प्राप्त तोरमाण के शासन के प्रथम वर्ष में बराह प्रतिमा अभिलेख से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश में हुणों का आतंक था। ठीक है, तो जो तोरमाण के शासन काल में क्या है बराह प्रतिमा का निर्माण किया गया। तो यहीं से हमें पता चलता है दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश में क्या है हुणों का आतंक था। तो हुणों के जो आक्रमण की जानकारी हमें बराह प्रतिमा अभिलेख से देखने को मिलती है। राइट। महाभारत के युद्ध में इस वर्ष के राजा महाभारत के युद्ध में दोस्तों कौरवों की तरफ से कौन लड़े थे? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौरवों की तरफ से लड़ने वाला कौन था? तो दोस्तों दर्शान बिल्कुल भी नहीं था, काशी भी नहीं था, वश भी नहीं था। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों 68 का आंसर आएगा अवंती। तो अवंती क्या दोस्तों कौरवों की तरफ से लड़ने वाला। 69 की यदि बात करें दोस्तों 69 क्वेश्चन में कहा है कि जो भोज ने गांगे देव को पराजित किया 10 रूपक राजा भोज की लिखी गई रचना है और जयसिंह प्रथम ने धार को राजधानी बनाया। तो इसमें से हमें क्या है सही टिक करना है। तो इसका आंसर दोस्तों सी है। पहला दोस्तों क्या है, सॉरी दोस्तों इसमें असत्य पता करना, क्योंकि क्वेश्चन में घुमा दिया गया कि असत्य कथन पर टिक करना है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन 10 रूपक क्या दोस्तों राजा भोज की रचना बिल्कुल भी नहीं है।
तो दूसरा गलत है, तो यहाँ तो उपयुक्त सभी और ये दोनों क्या है, आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा सी है। और जयसिंह प्रथम ने क्या है दोस्तों, धार को राजधानी बनाया, तो ये भी क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, दूसरा और तीसरा दोनों ही क्या है, गलत हमें देखने को मिलेगा। लेकिन पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि राजा भोज ने गांगे देव को पराजित किया था। अगली क्वेश्चन है दोस्तों कि सती चोरा की घटना संबंधित है। तो सती चोरा की घटना दोस्तों तात्या टोपे से संबंधित है, ठीक है। गंगा नदी पर क्या है, कानपुर पर यह घटना घटी थी। 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे के नेतृत्व में 300 से अधिक ब्रिटिश आदमी, औरतें, बच्चों इसी स्थान पर मौत के घात उतार दिए गए। सो दोस्तों 300 से अधिक क्या है, ब्रिटिश लोगों ने आदमी, औरतें और बच्चों को इसी स्थान पर क्या है दोस्तों, मौत के घाट उतारा था। तो हमें याद रखना है सती चोरा घटना, तात्या टोपे और अन्य व्यक्ति। मध्य प्रदेश के जो पाताल पानी क्षेत्र निम्नलिखित में से किसकी समाधि। सो दोस्तों पाताल पानी में क्या है, तांत्या भील की हमें समाधि देखने को मिलेगी, राइट। पेशवा बाजीराव की समाधि हमें कहाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों पेशवा बाजीराव की जो समाधि है वो हमें क्या है दोस्तों, खरगोन में देखने को मिलेगी। तो पेशवा बाजीराव की समाधि क्या है दोस्तों, हमें खरगोन में देखने को मिलेगी। 73वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी। तो राजा वीर सिंह देव की राजधानी यदि बात करें दोस्तों, तो ये हमें देखने को मिलेगी गौहर में, ठीक है। गौहरा में क्या है दोस्तों, हमें राजा वीर सिंह की राजधानी हमें देखने को मिलेगी। और इनका शासन क्षेत्र दोस्तों क्या था, ओरछा था। और इन्हें 1605 से लेके 1627 तक क्या है दोस्तों, इन्हें शासन किया। किसने कहा था कि जो मांडू की जीत है दक्षिण की जीत की कुंजी है। सो दोस्तों मांडू की जीत क्या है दोस्तों, दक्षिण की जीत की कुंजी है। तो ये अमीर खुसरो ने कहा था। तो अमीर खुसरो ने कहा था कि यदि हम मांडू को जीत लेते हैं तो क्या है, इससे हमारी दक्षिण की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। मालवा के पहले मराठा सूबेदार के रूप में किसे जाना जाता है। तो मालवा के जो पहले मराठा सूबेदार है किसके रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आंसर है हमें सी। तो सी क्या है, मल्हार राव होलकर। तो मल्हार राव होलकर को क्या है, मराठा सूबेदार के रूप में हमें जानते हैं मालवा के। चतुर्भुज नाला प्राग ऐतिहासिक चित्रित शिलाश्रय किस जिले में हमें देखने को मिलेंगे। तो चतुर्भुज नाला की बात की जा रही है दोस्तों। तो चतुर्भुज नाला क्या है, हमें मंदसौर जिले में देखने को मिलेंगे, राइट। तो मंदसौर जिले में हमें देखने को मिलेंगे। ग्वालियर शिलालेख में किस वंश के प्रारंभिक इतिहास का उल्लेख है। तो ग्वालियर शिलालेख है दोस्तों, इसमें बताया गया कि सिंधिया, गुर्जर प्रतिहार, गुप्त, तोमर, इनमें से किसके हमें इतिहास मिलेगा। तो दोस्तों हमने गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार शिलालेख, ग्वालियर शिलालेख से हमें क्या गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। 1857 की क्रांति के वीर सेनानी तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया। सो दोस्तों इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा कि किसने विश्वासघात किया। इसका आंसर है मान सिंह ने। तो मान सिंह ने दोस्तों क्या है, विश्वासघात किया था तात्या टोपे के साथ। किनके बीच ग्वालियर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। सो दोस्तों इस पर पूछा गया है कि किन ग्वालियर की जो संधि थी किन किन के बीच हुई थी। तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा कि लॉर्ड हेस्टिंग और दौलत राव। तो लॉर्ड हेस्टिंग और दौलत राव के बीच का दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि जो ग्वालियर की संधि है लॉर्ड हेस्टिंग और दौलत राव के बीच हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों तीसरा जो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था 1817 से लेकर 1818 के बीच में, ग्वालियर की संधि इसी समय हमें देखने को मिलेगी। वारेन हेस्टिंग और दौलत राव सिंधिया, इन दोनों के बीच का तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के बाद वारेन हेस्टिंग और दौलत राव सिंधिया के बीच में हमें देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये जो संधि क्या है, पिंडारियों को क्या है अप्रभावी बनाने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल की कौन सी शासिका पुरदा प्रथा के विरुद्ध थी। तो दोस्तों क्या है, हमें देखना होगा कि कौन सी बेगम है। तो जो पर्दा प्रथा के विरुद्ध थी तो और भोपाल की, सो दोस्तों ये है गौहर महल। सो दोस्तों गौहर बेगम। तो गौहर बेगम का जो गौहर महल भी क्या दोस्तों भोपाल में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आयोजन भी किया जाता है समारोह का। और भोपाल की शासिका भी रही। तो इन्होंने क्या दोस्तों पर्दा प्रथा, क्योंकि ये क्या है दोस्तों प्रथम महिला शासिका भी हमें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंग्रेज गवर्नर ने ग्वालियर को हिंदुस्तान की चाबी कहा। सो दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या दोस्तों ग्वालियर को, जो ग्वालियर है उसको हिंदुस्तान की चाबी बताया है।
इंदौर का भारत संघ में विलय किसके शासनकाल में हुआ? सो दोस्तों इंदौर का विलय की बात की जा रही है तो दोस्तों इसका आंसर है यशवंतराव होलकर। तो यशवंतराव होलकर के समय क्या है दोस्तों, इंदौर क्या है, भारत संघ में विलय हो गया। मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को पोर्ट ब्लेयर में फांसी दी गई? तो दोस्तों भीमा नायक को क्या दोस्तों 23 दिसंबर 1876 में, क्या है 23 दिसंबर 1876 में पोर्ट ब्लेयर में फांसी दी गई। तो दोस्तों जिसे भी पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, अंडमान निकोबार में, तो इसे जिस व्यक्ति को भी अंडमान निकोबार तरफ भेजा जाता है उसे काला पानी की सज़ा के नाम से जाना जाता है, राइट। निम्नलिखित में से किसकी गद्दारी के कारण टांट्या भील गिरफ्तार किए गए? सो दोस्तों क्या है, गणपत के कारण, ठीक है 84। तो गणपत के कारण क्या है, गणपत की गद्दारी के कारण टांट्या भील गिरफ्तार किए गए। और दोस्तों ये क्या है, उनकी मुँह बोली धर्म बहन थी, उनके पति थे कौन, गणपत, तो गणपत की गद्दारी के कारण पकड़े गए। लेकिन दोस्तों जो इसमें क्या है कि दीपिया और जो बिजनिया, दीपिया और बिजनिया क्या है, दोनों ही क्या है, इनके विश्वास पात्र मित्र थे, किसके, टांट्या भील के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिकन्सोनिया, ठीक है, डिकन्सोनिया जीवाश्म संबंध है, कहाँ से संबंध है? तो डिकन्सोनिया की यदि बात करें तो ये क्या भीमबेटका से संबंधित है। तो डिकन्सोनिया जीवाश्म दोस्तों हमें भीमबेटका से संबंधित देखने को मिलेगा। इतिहासकार एन.एस. इनामदार, एन.एस. इनामदार की बात की जा रही है। इसने इसकी तुलना की है तो इसकी तुलना की है तो इतिहासकार इनामदार ने तुलना की है नेपोलियन से। किसकी तुलना की है? नेपोलियन से। तो इसका आंसर है दोस्तों यशवंतराव होलकर। तो यशवंतराव होलकर की तुलना क्या है, नेपोलियन से कर दी है, किसने, एन.एस. इनामदार ने। गामिनी काबा दोस्तों क्या है, गनीमी काबा, गनीमी कामा युद्ध पद्धति के जनक कौन है? तो इसका आंसर है तात्या टोपे। तो दोस्तों इसी को ही हम गुरिल्ला पद्धति भी कहते हैं। लाल बुद्ध प्रताप सिंह, तो दोस्तों हमने पीछे भी पढ़ा था इसको, ये है सोहावल नरसंहार से। 88 का आंसर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा सोहावल नरसंहार। तो लाल बुद्ध प्रताप सिंह का संबंध क्या है दोस्तों, हमें सोहावल नरसंहार, जिसे हम क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत महाभारत कालीन कुंतलपुर नगर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो कुंतलपुर की यदि बात करें तो ये मुरैना से संबंधित है, राइट। महाजनपद काल मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जनपद थे? सो दोस्तों महाजनपद काल में मध्य क्या है, वर्तमान में कितने जनपद थे? तो इसका आंसर क्या है, डी। तो उस वक्त क्या है, कितने जनपद थे? तो 7 जनपद। लेकिन वैसे मध्य प्रदेश में ओनली 2 जनपद हमें देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसे मालवा के पहले मराठा सूबेदार होने के लिए जाना जाता है? तो किसे पहला मराठा सूबेदार की बात किया कि पहला मराठा सूबेदार होने की किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों मल्हार राव होलकर। जो मल्हार राव होलकर हैं दोस्तों, उन्हें पहला मराठा सूबेदार होने के लिए जाना जाता है। किसमें सबसे पहले नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों रामायण में हमें सबसे पहले नर्मदा नदी का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। बाज बहादुर किस वंश से थे? तो दोस्तों बाज बहादुर की बात कहते हैं कि बाज बहादुर क्या है दोस्तों, फारूकी वंश से हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फारूकी वंश की स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद खान ने की थी। और इनका जो क्षेत्र कौन सा था, खानदेश था। और बाज बहादुर भी क्या है दोस्तों, क्या है, हमें देखने को मिलेंगे फारूकी वंश से ही, राइट। किस मुगल सेनापति के द्वारा रानी रूपमती को अपनी प्रेयसी बनाना चाहा? तो दोस्तों एक मुगल सेनापति है जिसने रानी रूपमती को अपनी प्रेयसी बनाना चाहा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है आदम खान। तो आदम खान ने क्या दोस्तों, रानी रूपमती को अपनी प्रेयसी बनाने की चेष्टा की या फिर इच्छा रखी। निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह 1930 से संबंधित नहीं है? सो दोस्तों नमक सत्याग्रह 1930 वाला है, उसमें कौन नहीं है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, सेठ गोविंदास तो थे, यस, द्वारिका प्रसाद मिश्र भी थे, द्वारका शंकर मेहता भी थे, लेकिन नाथूराम मोदी, तो नाथूराम मोदी क्या है दोस्तों हमें देखने को मिलेगा, ये क्या हमें नमक सत्याग्रह जो 1930 वाला हुआ था उसमें संबंधित व्यक्ति नहीं देखने को मिलेंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत में इंदौर 1857 की क्रांति की शुरुआत इंदौर में कब हुई? तो दोस्तों फिर से डेट वाला क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह की फैक्चुअल डेट तो दोस्तों क्या है, याद किसी को होती नहीं है। तो इसका आंसर तो 1 जुलाई 1857 है, लेकिन स्किप करने वाला क्वेश्चन है। कांग्रेस को कौन सा अधिवेशन तत्कालीन मध्य प्रदेश के नागपुर में संपन्न हुआ?
तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन तत्कालीन मध्य प्रदेश, तो उस तत्कालीन मध्य प्रदेश नागपुर में संपन्न हुआ। तो दोस्तों इसके अंदर नागपुर अधिवेशन की बात किया कि नागपुर अधिवेशन कौन सा था, तो 7वां अधिवेशन क्या है, नागपुर अधिवेशन था, जब नागपुर मध्य प्रदेश में हुआ करता था। ठीक है। 98वां क्वेश्चन है, जामबाड़ा किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह किया। तो दोस्तों दिसंबर 1900 में जामबाड़ा जो कि बैतूल का क्षेत्र है, इसमें क्या है, आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह किया। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर आएगा अमर सिंह गोंड। ठीक है, अमर सिंह गोंड के नेतृत्व में किया। तो गंजन सिंह कोरकू की गिरफ्तारी और 5 साल के कारावास होने के बाद क्या है, अमर सिंह गोंड के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह चला। तो शुरुआत में क्या है, गंजन सिंह कोरकू भी क्या है दोस्तों, इसी जंगल सत्याग्रह से है। लेकिन बात की जा रही कि पुनः किसने चलाया, क्योंकि शुरुआत यदि गंजन सिंह ने कर दी थी तो पुनः अमर सिंह गोंड ने इसको चलाया। कहाँ के राजा टांट्या मामा की सहायता करते थे। तो टांट्या मामा की, जो हमारे टांट्या भील है, टांट्या मामा की सहायता कहाँ के राजा किया करते थे। तो इसका आंसर है दोस्तों थारा खेड़ी के जो राजा थे तख्त सिंह, थारा खेड़ी के राजा तख्त सिंह क्या है, टांट्या मामा की सहायता कर दिया करते थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागपुर के अप्पाजी भोसले किस वर्ष, जो नागपुर के जो अप्पाजी भोसले हैं उन्होंने किस वर्ष विद्रोह किया। सो दोस्तों ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल स्किप करने वाला है। इसका आंसर है 1818 ईस्वी। सो आई होप दोस्तों आज के इस टेस्ट में आपने इस बात को सीखा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हमसे नहीं बनेंगे और किस तरह के क्वेश्चन हमसे बनेंगे, किस तरह के क्वेश्चन हमें स्किप करने हैं और किन क्वेश्चन को हमें थोड़ा रुक कर ध्यान देकर सोचना समझना है और फिर उन्हें अटेम्प्ट करना है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। यदि हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।